दोस्तों, दिलीप कुमार की सबसे पसंदीदा दो हीरोइन थी जिसका इतराफ़ उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज़ में किया था। पहली हीरोइन थी मीना कुमारी और दूसरी हीरोइन थी मधुबाला। इन दोनों हीरोइंस के बारे में दिलीप साहब जब भी सवाल किया जाता तो मीना कुमारी के बारे में वो हमेशा खुलकर बात करते, क्योंकि इन दोनों में रोमांस का तो कोई चक्कर था नहीं, बल्कि मीना कुमारी को वो बहैसियत एक बेहतरीन अदाकारा पसंद करते थे और इनकी ट्रेजिडी अदाकारी की तरफ जाते हुए फ़िक्रमंद रहते थे। कहीं इनकी तरह फिल्म इंडस्ट्री में जो ट्रेजिडी किंग का ठप्पा लग चुका है, इसी तरह मीना कुमारी पर भी ट्रेजिडी क्वीन का ठप्पा ना लग जाए। मगर इनके अंदेशे दुरुस्त साबित हुए और मीना कुमारी ट्रेजिडी क्वीन बनने से अपने आप को बचा न सकी। दूसरी हीरोइन थी मधुबाला। जब दोनों ने पहली बार तराना फिल्म में काम किया, उस वक्त मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री में आम थे। इनसे शादी के ख्वाब देखने वालों में शम्मी कपूर, भारत भूषण और प्रेमनाथ समेत कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शामिल थे। मगर इस खूबसूरत नाज़नीन को प्यार हुआ तो दिलीप कुमार से, और जल्द दिलीप कुमार भी इनके प्यार में पागल होकर शादी के बंधन में बंधने तक तैयार हो गए थे। मगर जैसा कि कहा जाता है, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। दोनों की वालिहाना मोहब्बत कामयाब ना हो सकी। इन दो हसीनाओं को जिसे दिलीप कुमार पसंद करते थे, इनकी ज़िंदगी में कई बातें हैरत अंगेज़ तौर पर एक जैसी हैं। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए और इन दोनों में इतनी जुर्अत ना पैदा हो सकी कि वो ज़िंदगी के सख्त फ़ैसले खुद कर सकें। दोनों हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहीं। यही वजह रही कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले में नाकाम रहीं। दोनों बहुत जज्बाती और हसास थीं। इसकी वजह से दोनों को बहुत दुख उठाने पड़े। दोनों अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ पा न सकी जिसकी तमन्ना किया करती। लेकिन मीना कुमारी ने अपने दर्द और गम को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने दर्द को शायरी में समो लेना चाहा। ये तन्हाई की दोज़ख में जलने वाली औरत एक अच्छी शायरा भी थी, लेकिन जब ज़िंदगी के खारदार तार इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो उसने शराब में अपनी पनाह ढूंढ ली और जानबूझकर ट्रेजिडी रोल को अपनी ज़िंदगी के हालात के साथ ढाल लिए। हालांकि वो हर किस्म का रोल कर सकती थीं। उन्होंने आज़ाद और कोहिनूर में मज़ाहिया किरदार निभाए, लेकिन इनकी पहचान ट्रेजिडी फिल्मों से ही बन गई। दिलीप कुमार की इस चहेती हीरोइन को फिल्म अमर से भी चंद दिन की शूटिंग के बाद निकाला गया। ऐसे लगा वो सिर्फ दुखी जीवन सहने के लिए ही बनी थी। तो ऐसे में दिलीप कुमार की दूसरी चहेती हीरोइन मधुबाला को कुदरत ने हंसी और कहकहों के लिए बनाया था। इसने अपने गमों से घबरा कर अपने आप को शराब में नहीं डुबोया। इसे अपनी जानलेवा बीमारी के बारे में पता था, फिर भी वो हंसते हंसते जीती रही और आखिरी सालों में मौत का साया भी इसका अपना साया बन गया। दोनों को अपनी तबाहकुन शादी का सदमा झेलना पड़ा, लेकिन मीना कुमारी के पास वो दुख नहीं था जो मधुबाला ने अपने दिल में पाल रखा था। मीना कुमारी को ये दुख नहीं था कि जिस शख्स को इसने मोहब्बत की, इसे पाने में नाकाम रही, लेकिन इसने शायद किसी से मोहब्बत की ही नहीं थी। कमाल अमरोही में इसने अपने महबूब का तलाश करना चाहा, मगर शादी के बाद एहसास हुआ कि वो तो एक बिजनेसमैन है। लोगों के बारे में वो अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही। अदाकारी के मैदान में जो शोहरत मीना कुमारी को मिली, वो अदाकारा के तौर पर मधुबाला को ना मिली। कुछ लोग इसकी ज़िंदगी में जहर घोलते रहे। इसमें इसका बाप भी शामिल था, जिसने इस अदाकारा को निखरने का मौका ही नहीं दिया और अपनी एक फरमाबरदार बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार 1969 में इस अदाकारा ने दिलीप कुमार से जुदाई का गम अपने दिल में पाल रखा था। वीनस ऑफ ईस्ट कहलाने वाली इस खूबसूरत अदाकारा ने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया और सिर्फ 2 साल बाद 1971 में पाकीज़ा के रिलीज़ के बाद मीना कुमारी भी इस दुनिया से चल बसी। अपनी मौत से पहले दोनों ने बहरहाल लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर ली थी। मुग़ल आज़म मधुबाला की यादगार आखिरी फ़िल्म रही और इस तरह पाकीज़ा मीना कुमारी की आखिरी फ़िल्म साबित हुई। ये बात सच है कि मुग़ल आज़म में अनारकली के रोल के लिए भी मीना कुमारी को भी ही कंसिडर किया गया था और फिल्म अमर में भी इसके शौहर की वजह से इसे निकलना पड़ा था। और इन दोनों फिल्मों में इत्तेफाक से मधुबाला ने ही वो किरदार निभाए जो मीना कुमारी ना कर सकी। तो दोस्तों, दिलीप कुमार की ये
दोनों चहेती अदाकारों का अंजाम भी एक जैसा रहा और शादी ही दोनों की ज़िंदगी की बर्बादी की दास्तान बन गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।